अभी दिवाली का त्यौहार मनाने की तैयारियां ही चल रही हैं कि प्रदूषण ने अभी से राजधानी में लोगों का दम घुटना शुरू कर दिया। और इसी प्रदूषण के मुद्दे पर आज दिल्ली बीजेपी की तरफ से सीएम भगवंत मान के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं के अनुसार पंजाब में जलने वाली पराली के चलते दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है, जबकि आंकड़े प्रदूषण के लिए कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ा तो इसे काबू करने के लिए पाबंदियां लागू कर दी गई। बावजूद इसके AQI का लेवल हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और दिल्ली एनसीआर के शहरों में लोगों का सांस लेना दूभर होता जा रहा है। इस प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है पराली, जिसे जलाने की घटनाएं थम नहीं रही है। रोक के बावजूद पराली जलाने की तस्वीरें पंजाब और हरियाणा के अलग अलग जिलों से लगातार आ रही है। लिहाजा पराली से होने वाले प्रदूषण को लेकर आज दिल्ली में कपूरथला हाउस के बाहर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता इस दौरान सीएम भगवंत मान को एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे, पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पहले ही रोक दिया। 26 अक्टूबर केवल एक दिन का डेटा अगर आपको दिखाऊं, 360 इंसिडेंट्स हुए हैं पराली बर्निंग के, जिसमें से 108 अकेले 108 360 में वो हुए हैं पंजाब में। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली कब तक टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी? और क्या जब आम आदमी पार्टी की ही सरकार पंजाब में भी और दिल्ली में है तो ये आपस में एक ज्वाइंट एक्शन प्लान क्यों नहीं बनाते, समन्वय क्यों नहीं बिठाते? पंजाब की सरकार या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार गंभीर होती तो वो इस ज्ञापन को रिसीव करते। हमने इसमें लिखा है कि हम सिर्फ दिल्ली का दर्द बता रहे हैं कि पंजाब में किस तरह से पराली की घटनाएं, हमने हरियाणा और उत्तर प्रदेश का भी उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने पराली की घटनाओं को कम किया है। तो जब वो दोनों राज्य कम कर सकते हैं तो पंजाब भी कर सकता है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने शायद उनको वायु प्रदूषण की समस्या नहीं लगती गंभीर, उनकी अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां नहीं होंगी या उनके सुप्रीमो ने कहा होगा। लेकिन बेहतर होता सभी सांसद यहाँ मौजूद थे, वो मिलते बात करते तो शायद कोई हम दिल्ली का दर्द कम कर पाते। पराली से हो रहे प्रदूषण पर सियासत के बीच एक सच ये भी है कि इस साल पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में करीब 50% कम हुई है। बावजूद इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर से 27 अक्टूबर तक पंजाब में पराली जलाने की 1995 घटनाएं सामने आई है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 4059 था। वहीं साल 2022 में पराली जलाने की 8147 घटनाएं दर्ज की गई थी। पॉल्यूशन की समस्या देश की समस्या है। देश में अकेला ये नहीं कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, हरियाणा में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है, बिहार में भी होता है, बहुत अन्य राज्यों में होता है। तो मैं तो बार बार जब मेरी प्री बजट मीटिंग होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जहाँ और अन्य बड़ी मीटिंगें होती हैं, उनमें जाके मैंने कई बार सेंट्रल सरकार को रिक्वेस्ट करा है कि एक ऐसा फार्मूला बना लीजिए, एक ऐसी स्कीम बना लीजिए, स्टेट और सेंट्रल सरकार की शेयरिंग स्कीम बन जाए, तो हम किसान को थोड़ा इंसेंटिवाइज कर दें या उसकी पराली की समस्या का कोई हल ढूंढ दें, तो किसान क्यों पराली को जलाएगा। इस साल पराली जलाने के मामले में अमृतसर टॉप पर है, जहां अब तक पराली जलाने की 476 घटनाएं दर्ज की गई है। लिस्ट में दूसरा नाम तरनतारण का है, जहां 375 घटनाएं सामने आई है। इसके अलावा पटियाला में 250 घटनाएं, संगरूर और फिरोजपुर में अब तक पराली जलाने की 182 और 208 घटनाएं दर्ज की गई है। बहुत दुखद है। हम सभी सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, हमारे जनरल सेक्रेटरीज, हम यही तो बताना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के अनुसार ही पंजाब की पराली यहाँ के पोल्यूशन को प्रभावित करती है। हम जानते हैं कि पराली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कारण है दिल्ली के पोल्यूशन का, लेकिन अब हम बताने आ रहे हैं, उसको सुनने को भी तैयार नहीं है भगवंत मान जी। इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के पोल्यूशन को दूर नहीं करना चाहिए। पंजाब में 31 लाख से अधिक हेक्टेयर रकबे में धान की खेती की जाती है और इससे 180 से लेकर 200 लाख टन पराली निकलती है। पंजाब में 2023 में पराली जलाने की कुल 36,663 घटनाएं सामने आई थी और ये आंकड़ा उससे पिछले साल की तुलना में 26% कम था। फिलहाल अभी के हालात को देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे पटाखों को फोड़ने का सिलसिला शुरू होगा तो प्रदूषण का ये स्तर और बढ़ना तय है। आज तक ब्यूरो।
सिखों की संसद में अकाली दल के बादल खेमे का दबदबा अब भी कायम है। एसजीपीसी चुनाव के परिणाम फिलहाल यही बता रहे हैं। एसजीपीसी प्रधान पद के लिए हुए चुनाव में बादल गुट के हरजिंदर सिंह धामी ने लगातार चौथी बार जीत दर्ज की, जबकि बाकी गुट के उम्मीदवार बीबी जागीर को 1/3 से भी कम वोट मिले। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से पीछे हटने के बाद शिरोमणि अकाली दल ने एसजीपीसी चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज करके अपनी धाक जमा दी है। शिरोमणि अकाली दल के बादल गुट की तरफ से हरजिंदर सिंह धामी को उम्मीदवार बनाया गया था, जबकि अकाली दल बागी गुट ने एसजीपीसी चुनाव में बीबी जागीर कौर को बतौर उम्मीदवार बनाया था। दोपहर करीब 12 बजे श्री हरमंदिर साहिब के तेज सिंह समुद्री हॉल में अरदास के बाद वोटिंग शुरू हुई, जिसमें अलग अलग जिलों से आए शिरोमणि कमेटी के सदस्यों ने नए अध्यक्ष के लिए अपना वोट डाला। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ 107 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 33 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲਚਲ ਸੀ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। एसजीपीसी को सिखों की संसद कहा जाता है, जहां सिख धर्म से जुड़े हर फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों को मानना हर सिख के लिए जरूरी होता है। एसजीपीसी के लिए हुई वोटिंग के बाद नतीजों में बादल गुट के हरजिंदर सिंह धामी को 107 वोट मिले, वहीं बागी गुट के उम्मीदवार बीबी जागीर कौर को सिर्फ 33 वोट मिले। मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। एसजीपीसी चुनाव में कुल 142 लोगों ने वोट डाले थे, जिनमें से 2 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए। धामी लगातार चौथी बार एसजीपीसी के प्रधान बने हैं और करीब 1/3 से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज करने के बाद बादल खेमे ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर उनका वर्चस्व अब भी कायम है। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 45 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 102 ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ 107 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ 45 ਤੋਂ 33 ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ है। इस बार माना जा रहा था कि अकाली दल में फूट का असर एसजीपीसी चुनाव पर पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बागी गुट की बीबी जागीर कौर को इस साल 2022 से भी कम वोट मिले हैं, जबकि आज हुई वोटिंग से पहले बीबी जागीर कौर की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि कमेटी के 125 मेंबरों का समर्थन उन्हें हासिल है और वो शिरोमणि अकाली दल का तख्ता पलट करने के लिए तैयार है। मेरा देखो जी, मेरा तो फेथ इन्हां मैंबरां तो खत्म हो गया जी। मैं समझदी दोबारा चोणां नवीआं होण ते कौम दे कोई सूझवान व्यक्ति अंदर आउण। और लाशां ने सारियां जी, इन्हां दे अंदर जमीरां ही हैगियां, खा खा के धाने मर गए ने बेचारे। होर की दिसदा तुहानूं? ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਖਰੀਦਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ।
खरीदो फरोख्त ये कर रहे सी, मैंने तो पता ही नहीं सी ये गल्लां दा। आपको बता दें कि 2022 एसजीपीसी चुनाव में भी एडवोकेट धामी और बीबी जागीर कौर आमने सामने थे। तब धामी को 104 वोट मिले थे, जबकि बीबी जागीर कौर को 45 वोट मिले थे। ऐसे में एसजीपीसी के नतीजों ने अकाली दल को पंजाब में फिर से उभरने का एक और मौका दे दिया है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब पुलिस ने रविवार को सीमा पार से तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह में तुर्की के ड्रग तस्कर के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया। 105 किलो हेरोइन को जब्त किया गया। पुलिस ने 6 हथियारों को भी जब्त किया। पंजाब डीजीपी गौरव यादव के अनुसार नशे की तस्करी का यह सामान पाकिस्तान से भेजा गया था। पंजाब पुलिस ने इस खेप में 105 किलो हेरोइन, 31 किलो कैफीन एनहाइड्स और 17 किलो डीएमआर बरामद किया, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 105 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਰਕੀ ਬੇਸਡ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਸਮਗਲਰ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਵ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਗ ਕਾਰਟਲ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह ने भी 105 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस तस्करी का कनेक्शन कांग्रेस नेता से बता दिया। बहुत ही संगीन गल है, किसी पोलीटिकल पार्टी दे नाल एसोसीएट करते बंदे नूं कांग्रेस पार्टी दे नाल एसोसीएट करते एक सर्कल प्रधान दे कोलों एडी वड्डी खेप हेरोइन दी मिल जानी, जिहदी बाजार की कीमत तकरीबन 500 करोड़ दसी जा रही है। और ये खेप है जिहड़ी ये पाकिस्तान तो वाया जम्मू ते फिर इहदे ते पंजाब पुलिस की काउंटर इंटैलीजेंस ने इहनूं इंटरसैप्ट किया और पूरा दा पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया। और उरों मैं मतलब कि शाबाश देनी चाहना पंजाब पुलिस नूं कि जिन्हां ने पूरी मुस्तैदी दे नाल ऐसे संगीन जुर्म करने वालियां नूं धर दबोचिया। भाजपा दी इस समय जिहड़ी साबका जिहड़ी MLA सी सत्कार कौर गहरी, ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। पंजाब में धान खरीद के मुद्दे पर एक तरफ जहां सड़कों पर किसान संगठन हैं चक्का जाम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धान लिफ्टिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इससे पहले कल जहां इस मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने पंजाब के गवर्नर से मुलाकात कर मान सरकार पर किसानों की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पंजाब के गवर्नर से मिलकर केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सेंटर सरकार ने सितंबर के महीने 44 लाख करोड़ भेजता सी, जेड़ा इन्हां दी रिक्वायरमेंट है। बारदाना उहदे विचों लैंदे ने, सारा कुछ करते हैं। इन्हां ने इत्थे तक पानी तक नहीं रखिया। ये नलैकी सारी आप गवर्नमेंट दी है, पंजाब गवर्नमेंट दी है। किसान बैठे हुए ने मार्च के महीने तो बिल्कुल है तो किसान बैठे ने, पीड़ित ने। जे तुसी किसानां दी हिमदाद करनी है तो तुसी पहले ये सारी अरेंजमेंट इहदा कर दे। केंद्र दी सरकार ने कि पंजाब दा किसान खज्जल होवे, पंजाब दा किसान रुल जावे, पंजाब दा आड़तिया रुल जावे, पंजाब दा शैलर मालक रुल जावे। इस बदनीति दे तहत, इस बदलाखोरी दे तहत वो जिहड़ा चावल समय सिर नहीं चुक्या और गडाउनां दे गडाउन पंजाब दे भरे रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने 2 बार लैटर लिखिया,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਢਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ।